पेज नंबर 156। ले व्यवस्था 14। एक फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 2 कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था यह है कि वह याजक के पास पहुंचा जाए। 3 और याजक छावनी के बाहर जाए और याजक उस कोढ़ी को देखे, और यदि उसे कोढ़ी को व्याधि चंगी हुई। 4 जो याजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहराने वाले के लिए 2 शुद्ध और जीवित पक्षी, देवदारू की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जूफा, ये सब ले जाए। 5 और याजक आज्ञा दे कि एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए। 6 और जब वह जीवित पक्षी को, देवदारू की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और जूफा, इन सबों को लेकर एक संग उस पक्षी के लोहू को जो बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया हो डुबा दे। 7 और कोढ़ के शुद्ध ठहरने वाले पर 7 बार छिड़क कर उसे शुद्ध कर ठहराया जाए, जब उस जीवित पक्षी को मैदान छोड़ दे। 8 और शुद्ध ठहराने वाले वस्त्रों को धोए और सब बाल मुंडवाकर जल से स्नान करे, और जब वह शुद्ध ठहरेगा तो उसके बाद वह छावनी में आने पाए, परंतु 7 दिन तक अपने डेरे से बाहर ही रहे। 9 और 7वें दिन वह सिर, दाढ़ी और भौहों के सब बाल मुंडाए और अंग मुंडन कराए और अपने वस्त्रों को धोए और जल में स्नान करके तब वह शुद्ध ठहरेगा। 10 और 8वें दिन वह निर्दोष भेड़ के बच्चे और अन्न बलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का 3/4 अंश मेद और लोज भर तेल लाए। 11 और शुद्ध ठहरने वाले याजक इन वस्तुओं समेत शुद्ध होने वाले मनुष्य को यहोवा के सम्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ा करे। 12 और याजक एक भेड़ का बच्चा लेकर दोष बलि के लिए और उसे लोज भर कर तेल को समीप लाए और इन दोनों को हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए। 13 तब याजक एक भेड़ के बच्चे को उस स्थान में ले जाए जहाँ पर पाप बलि और होम बलि पशुओं का बलिदान किया जाए करेगा, अर्थात पवित्र स्थान में बलिदान करे, क्योंकि जैसा पाप बलि याजक का निज भाग होगा वैसे ही दोष बलि भी उसी का निज भाग ठहरेगा, वह परम पवित्र है। 14 तब याजक दोष बलि के लोहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहराने वाले के दाहिने कान के सिर पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाए। 15 और याजक उस लोज भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली पर डाले। 16 और याजक अपने दाहिने हाथ की उंगली और अपनी बाईं हाथ की हथेली में तेल में डुबाकर उस तेल को में से कुछ अपनी उंगली के से यहोवा के सम्मुख 7 बार छिड़के। 17 और तेल उसकी हथेली पर रह जाएगा। याजक उसमें से कुछ शुद्ध होने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर दोष बलि के लोहू के ऊपर लगाए। 18 और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए वह शुद्ध होने वाले के सिर पर डाल दे और याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। 19 और याजक पाप बलि को चढ़ाकर उसके लिए और जो अपनी अशुद्धता से शुद्ध होने वाला हो उसे प्रायश्चित करे और उसके बाद होम बलि पशु का बलिदान करे। 20 अन्न बलि समेत वेदी पर चढ़ाए, याजक उसके लिए प्रायश्चित करे और वह शुद्ध ठहरेगा। 21 परंतु यदि वह दरिद्र हो और इतना लाने के लिए उसके पास पूंजी न हो तो वह अपना प्रायश्चित करवाने के निमित्त हिलाने के लिए भेड़ का बच्चा दोष बलि के लिए और तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मेदा अन्न बलि और लोज भर तेल लाए। 22 और 2 पांडुक व कबूतरी के बच्चे लाए और जो वह ला सके और इनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए हो। 23 और 8वें दिन वह इन सब को अपने शुद्ध ठहराने के लिए मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सम्मुख याजक के पास ले आए। 24 जब याजक उसे लोज भर तेल और दोष वाले भेड़ के बीच को लेकर उसे हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए। 25 फिर दोष बलि के भेड़ के बच्चे का बलिदान किया जाए और याजक उसके लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहराने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और दाहिने हाथ के और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाए। फिर 26 फिर याजक उस तेल में से कुछ अपने बाएं हाथ में हथेली पर डालकर। 27 और दाहिने हाथ की उंगली में अपने बाईं हथेली के तेल में से कुछ यहोवा के सम्मुख 7 बार छिड़के। 28 फिर याजक अपनी हथेली पर के तेल में से कुछ शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर दोष बलि के लोहू के स्थान पर लगाए। 29 और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए तो वह उसे शुद्ध ठहराने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करने के लिए उसे सिर पर डाल दे। 30 और जब वह पंडुक व कबूतरी के बच्चों में से जो वह ला सका उस हो एक को चढ़ाए। 31 अर्थात जो पक्षी वह ला सका हो उनमें से एक को पाप बलि के लिए
जो पक्षी वह ला चुका उसके लिए एक को पाप बलि के लिए और अन्न बलि समेत दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए। इस प्रकार रीति से याजक शुद्ध ठहरने वाले यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। 32 जिस कोढ़ की व्याधि हुई हो और उसके इतनी पूंजी न हो कि वह शुद्ध ठहरने की सामग्री को ला सके तो उसके लिए यही व्यवस्था है। 33 फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा। 34 जब तुम लोग कनान देश में पहुंचो तो मैं तुम्हारी निज भूमि होने के लिए तुम्हें देता हूँ। उस समय यदि मैं कोढ़ की व्याधि तुम्हारे अधिकार के किस घर में दिखाऊं। 35 तो जिसका वह घर हो वह आकर याजक को बता दे कि मुझे ऐसा दिख पड़ता है कि घर में मानो कोई व्याधि है। 36 जब याजक आज्ञा दे कि उसके घर में व्याधि देखने के लिए मेरे जाने से पहले उसे खाली करो। कहीं ऐसा न हो कि जो कुछ घर में हो वह सब अशुद्ध ठहरे या पीछे याजक घर देखने को भीतर जाए। 37 जब उस व्याधि को देखे देखे और यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर हरी हरी व लाल लाल मानो खुद लकीरें के रूप में हो और ये लकीरें दीवार के में गहरी देख पड़ती हूँ। 38 तो याजक घर के बाहर द्वार पर जाकर घर को 7 दिन तक बंद रख दे। 39 और 7वें दिन याजक आकर देखे कि यदि वह व्याधि घर की दीवार पर फैल गई हो। 40 तो याजक आज्ञा दे कि जिन पत्थरों को व्याधि है उन्हें निकाल कर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में फेंक दे। 41 और वह घर के भीतर और भीतर चारों ओर खुरचवाए और खुरचन की मिट्टी नगर के बाहर किसी अशुद्ध स्थान में डाली जाए। 42 और उन पत्थरों के स्थान में दूसरे पत्थर लेकर आए और याजक ताजा गारा के लेकर घर की जुड़ाई करे। 43 और यदि पत्थरों के निकालने और घर के खुरचे और ले से जाने से के बाद वह व्याधि फिर घर में फूट निकले। 44 तो याजक आकर देखे कि यदि वह व्याधि घर में फैल गई हो तो वह जान ले कि घर में गलित कोट व अशुद्ध है। 45 और सब गारे समेत पत्थर लकड़ी और घर को खुदवा कर गिरा दे और इन सब वस्तुओं को उठाकर नगर के बाहर किसी अशुद्ध स्थान में फेंकवा दे। 46 और जब तक वह घर बंद रहे तब तक कोई उसमें जाए तो वह सांझ तक अशुद्ध रहे। 47 और जो कोई उस घर में सोए वह अपने वस्त्रों को धोए और जो कोई उस घर में खाना खाए वह अपने वस्त्रों को धोए। 48 और याजक आकर देखे कि जब घर लेसा गया है तब उसमें व्याधि नहीं फैली और यह जानकर कि व्याधि दूर हो गई है घर को शुद्ध ठहराए। 49 और उस घर को पवित्र करने के लिए 2 पक्षी देवदारू की लकड़ी लाल रंग का कपड़ा और जूफा लिया जाए। 50 और एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलिदान करे। 51 और जब देवदारू की लकड़ी लाल रंग के कपड़े और जूफा और जीवित पक्षी इन सभी को लेकर बलिदान किए हुए पक्षी के लोहू और बहते हुए जल में डुबा दे और उस घर पर 7 बार छिड़के। 52 और वह पक्षी के लोहू और बहते हुए जल और जुफा को लाल रंग के कपड़े के द्वारा घर को पवित्र करे। 53 वह जीवित पक्षी को नगर के बाहर मैदान में छोड़ दे। इस रीति से वह घर के लिए प्रायश्चित करे तब वह शुद्ध ठहरेगा। 54 वह भांति के कोढ़ की व्याधि और सुहे। 55 और वस्त्र और घर को कोढ़। 56 और सूजन और पिपड़ी और फूल के विषय में। 57 और शुद्ध और अशुद्ध ठहरने की शिक्षा की व्यवस्था यही है। सब प्रकार के कोढ़ की व्यवस्था यही है। ले व्यवस्था 15 ले व्यवस्था 15:1 फिर यहोवा ने मूसा से कहा दो कि इजराइलियों से कहो कि जिस जिस पुरुष के प्रमेय हो वह प्रमेय के कारण अशुद्ध ठहरे। 3 और चाहे बहता रहे चाहे बहना बंद हो तो भी उसकी अशुद्धता बनी रहेगी। 4 और प्रमेय हो वह जिस जिस बिछौने पर वह लेटा रहे वह अशुद्ध ठहरे और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वह अशुद्ध ठहरे। 5 और जो कोई उसके बिछौने को छुए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध ठहरे। 6 और जिसके प्रमेय हो और जिस वस्तु पर बैठा हो उस पर कोई बैठे वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध ठहरे। 7 और जिसके प्रमेय हो उससे कोई छू जाए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल के स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। 8 और जिसके प्रमेय हो यदि वह किसी शुद्ध मनुष्य पर थूके तो वह अपने वस्त्रों को धोकर स्नान से जल करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। 9 और जिसके प्रमेय हो वह सवारी की जिस वस्तु पर वह बैठे वह अशुद्ध ठहरे। 10 और जो कोई किसी वस्तु की और उसके नीचे हो छुए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से उत्तम स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। 11 और जिसके प्रमेय हो वह किसी को बिना हाथ छुए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। 12 और जिसके प्रमेय हो वह मिट्टी के जिस पात्र को छुए वह तोड़ डाला जाए और काठ के सब प्रकार के पात्र जल से धोए जाएं। 13 और जिसके
प्रमेय हो वह जब अपने रोग से चंगा हो जाए तब शुद्ध ठहराने के लिए 7 दिन गिन ले और उसके बीतने पर अपने वस्त्रों को धोकर बहते हुए जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। 14 और 8वें दिन वह 2 पांडुक व कबूतरी के 2 बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सम्मुख जाकर उन्हें याजक को दे। 15 तब याजक उनमें से एक पाप बलि और दूसरे की होम बलि के भेंट के लिए चढ़ाए और याजक उसके लिए प्रमेय के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। 16 फिर यदि किसी पुरुष को वीर्य रसक्लित हो जाए तो वह अपने सारे शरीर को जल से धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। 17 और किसी वस्त्र या चमड़े पर वह वीर्य पड़ जाए तो जल से धोया वह सांझ तक अशुद्ध रहे। 18 और जब कोई पुरुष स्त्री से प्रसंग करे तो वे दोनों जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। 19 जब कोई स्त्री ऋतुमती रहे तो वह 7 दिन तक अशुद्ध ठहरी रहे और जो कोई उसको छुए तो सांझ तक अशुद्ध समझा जाए। 20 और जब तक वह अशुद्ध रहे तब तक जिस जिस वस्तु पर वह लौटे जिस वस्तु पर वह बैठे वे सब अशुद्ध ठहरे। 21 और जो कोई उसके बिछौने को छुए वह अपने वस्त्र धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। 22 और जो कोई वस्तु को छुए जिस पर बैठी हो वह अपने वस्त्र धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। 23 और यदि बिछौने व किसी वस्तु पर जिस प्रकार बैठी हो छूने के समय उसका रुधिर हो गया हो तो छूने हारा सांझ तक अशुद्ध रहे। 24 और यदि कोई पुरुष उससे प्रसंग करे और उसका रुधिर उसको लग जाए तो वह पुरुष 7 दिन तक अशुद्ध रहे और जिस बिछौने पर वह लेटे वे सब अशुद्ध ठहरे। 25 और यदि किसी स्त्री के अपने मासिक धर्म से नियुक्त समय से अधिक दिन तक रुधिर बहता रहे तो वह उस नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतुमती रहे तो वह एक ऐसी दशा में जब वह अशुद्ध ठहरे। 26 उसके ऋतुमती रहने के सब दिनों में जिस बिछौने पर वह लेटी होवे सब प्रकार के मासिक धर्म के बिछौने के समान ठहरे और जिस वस्तु पर वह बैठे उसके ऋतुमती रहे के दिनों की नाई अशुद्ध ठहरे। 27 और जो कोई उन वस्तुओं को छुए वह अशुद्ध ठहरे, इसलिए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। 28 और जब वह स्त्री अपने ऋतुमती से शुद्ध हो जाए तो वह 7 दिन गिन ले और 7 दिन के बीतने पर वह शुद्ध ठहरे। फिर 8वें दिन में 2 पांडुक का कबूतरी के बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास जाए। 30 याजक को एक पाप बलि और दूसरी होम बलि के लिए चढ़ाए और याजक उसके लिए मासिक धर्म की अशुद्धता के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। 31 और तुमसे इस्राएलियों को उनकी अशुद्धता से न्यारा रखा करो और कहीं ऐसा न हो कि वे यहोवा के निवास को उनके बीच में से अशुद्ध करके अपनी अशुद्धता में फंसे हुए मर जाएं। 32 और जिसके प्रमेय हो वह पुरुष वीर्य रसक्लित होने से अशुद्ध हो। 33 और जो स्त्री ऋतुमती हो क्या पुरुष क्या स्त्री किसी के धातु रोग हो जो पुरुष अशुद्ध स्त्री से प्रसंग करे इन सभी के लिए यही व्यवस्था है। ले व्यवस्था 16 1 जब हारून के 2 पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर उसके बाद यहोवा के मूसा से बातें की 2 और यहोवा ने मूसा से कहा कि अपने भाई हारून से कहे कि संदूक के ऊपर प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले फंदे के अंदर पवित्र स्थान हर समय न प्रवेश करे, नहीं तो मारा जाएगा, क्योंकि मैं प्रायश्चित करने वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। 3 और जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़े और होम बलि के लिए एक मेढ़े को लेकर आए। 4 वह सनी के कपड़े का पवित्र अंग रखा और अपने तन पर सनी के कपड़े की जांघिया पहने हुए और सनी के कपड़े का कटीबंध और सनी के कपड़े की पगड़ी बांधे हुए प्रवेश करे और पवित्र स्थान प्रवेश करे और ये पवित्र स्थान हो और जल के स्नान से इन्हें पहने। 5 और फिर इस्राएलियों की मंडली के पास पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए एक मेढ़ा ले। 6 और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसके लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। 7 और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे। 8 और हारून दोनों बकरों को पर चिट्ठियाँ डाले, चिट्ठियाँ यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो। 9 और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसका हारून पाप बलि को चढ़ाए। 10 परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकाले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाएगा और उसे प्रायश्चित किया जाए और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। 11 और हारून पर पाप बलि के बछड़े को जो कि उसी के लिए समीप ले आए और उसके बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। 12 और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है और उस पर
उस पर के जलते हुए कोयले से भरे हुए धूपदान को लेकर अपनी दोनों मुट्ठियों में फूटे हुए सुगंधित धूप से बचकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर 13 उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डाले, जिससे धूप का धुआं साक्षी पात्र के ऊपर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। 14 तब वह बछड़े के लोहू में से कुछ लेकर पूर्व की ओर प्रायश्चित करके ढकने के ऊपर अपनी अंगुली से छिड़के और फिर लोहू में से उस उंगली के द्वार उस ढकने के सामने सामने भी 7 बार छिड़क दे। 15 फिर वह उस पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान के करके उसके लोहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए। जिस प्रकार बछड़े के लोहू से उसने ठीक किया था, वैसे ही वह बकरे के लोहू से भी करे, अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के। 16 और वह इसराइलियों की बाती की अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे, और मिलाप वाला तंबू जो उनके संग और उनकी भांति की अशुद्धता के बीच रहता था उसके लिए भी वैसा ही करे। 17 और जब हारून प्रायश्चित करने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब से जब तक वह अपने अपने घराने में और इस्राएल की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करके बाहर न निकले, तब तक कोई मनुष्य मिलाप वाले तंबू में न रहे। 18 और वह निकलकर उस वेदी के पास जो यहोवा के सामने है जाए और उसके लिए प्रायश्चित करे, अर्थात बछड़े के लोहू और बकरे के लोहू दोनों में से कुछ लेकर उस वेदी के चारों कोनों के सींगों पर लगाए। 19 और उस लोहू में से कुछ अपनी अंगुली के द्वारा 7 बार उस पर छिड़क कर उसे इजराइलियों की भांति की अशुद्धता छुड़ाकर शुद्ध और पवित्र करे। 20 और जब वह पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके हैं, तब जीवित बकरे को आगे ले आए। 21 और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इजराइलियों के सब अधर्म के कामों और सब उनके सब अपराधों निदान और उनके सब पापों को अंगीकार करे, और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा देवे। 22 और वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निराले देश में उठा ले जाएगा, इससे वह मनुष्य बकरे को जंगल में छोड़ देवे। 23 जब वह हारून मिलाप वाले तंबू में आए, तो जिस सनी के वस्त्रों को पहने हुए उसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया था, उन्हें उतार कर वहीं पर रख दे। 24 और फिर वह किसी पवित्र स्थान में जल से स्नान कर अपने निज वस्त्र पहन ले और बाहर जाकर अपने होम बलि और साधारण जनता के होम बलि को चढ़ाकर अपने और जनता के लिए प्रायश्चित करे। 25 और पाप बलि की चर्बी को वह वेदी पर जलाए। 26 और जब मनुष्य बकरे को अजाजेल के लिए छोड़कर वह अपने भी वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे, और जब वह छावनी में प्रवेश करे। 27 और पाप बलि का बछड़ा और पाप बलि का बकरा भी, जिनका लोहू पवित्र स्थान में प्रायश्चित करने के लिए पहुंचाया जाए, वे दोनों छावनी से बाहर पहुंच जाए, उनका चमड़ा, मांस और गोबर आग में जला दिए जाएं। 28 और जो उनको जलाया वह अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे, और इसके बाद वह अपनी छावनी में प्रवेश करने पाए। 29 और तुम लोगों के लिए यह सदा ही विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और उस दिन चाहे तुम्हारे दिन में निज देश को चाहे तुम्हारे बीच में रहने वाला कोई परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का काम काज न करे। 31 क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा, और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। 31 और तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन ठहरे, और तुम उस दिन अपने जीव को दुख न देना, यह सदा की विधि है। 32 और अपने पिता के स्थान पर याजक पद के लिए अभिषेक और संस्कार किया जाएगा, वह याजक प्रायश्चित करे, और अर्थात वह सनी के पवित्र वस्त्रों को पहनकर। 33 पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित करे, और याजकों के मंडली के सब लोगों के लिए भी प्रायश्चित करे। 34 और यह तुम्हारे लिए सदा की विधि होगी, इसलिए इजराइलियों के लिए प्रतिवर्ष एक बार तुम्हारे सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाएगा, यहोवा की आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी, हारून ने किया। ले व्यवस्था 17 1 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, दो हारून और उसके पुत्रों से कुछ इस्राएलियों से कहे कि यह यहोवा ने आज्ञा दी है। 3 कि इस्राएल के घराने में कोई मनुष्य हो जो बैल व भेड़ के बच्चे व बकरी को चाहे छावनी में चाहे छावनी के बाहर घात करे, 4 मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के निवास के सामने यहोवा को चढ़ाने के निमित्त न ले जाए, तो उस मनुष्य को लोहू बहाने का दोष लगेगा, और वह मनुष्य जो लोहू बहाने वाला ठहरेगा वह अपने लोगों के बीच से नाश किया जाए। 5 और इस विधि का कारण यह है कि इस्राएल अपने बलिदान
जिनको वह खुले मैदान में वध करते हैं, वे उन्हें मिलाप वाले तंबू के याजक के पास युवा से युवा के लिए लेकर मेल बलि के लिए बलिदान करें। 6 और याजक लोहू को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जो यहोवा की वेदी के ऊपर छिड़के और चर्बी को उसके सुखदायक सुगंध के लिए जलाए। 7 और वे जो बकरे के पूजक होकर वे विचार करते हैं, वे भी अपने पशुओं के लिए जो बलिदान न करें। तुम्हारी पीढ़ियों के लिए यह सदा की विधि होगी। 8 और तू उनसे कह कि इस्राएल के घराने के लोगों में से व उनके बीच पर रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न होम बलि व मेल बलि चढ़ाए न और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के चढ़ने को न ले आए। वह अपने मनुष्य अपने लोगों से में से नाश किया जाए। 10 फिर इस्राएल के घराने के लोगों में से वह उनके बीच के रहने वाले प्रदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो किसी प्रकार का लोहू खाए, मैं उस लोहू खाने वाले मनुष्य के विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर डालूंगा। 11 क्योंकि शरीर का प्राण लोहू में रहता है और मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लोहू ही से प्रायश्चित होता है। 12 इस कारण से इस्राएलियों से कहता हूँ कि तुम में से कोई प्राणी लोहू न खाए, और जो परदेशी तुम्हारे बीच रहता हो तो वह लोहू कभी न खाए। 13 और इस्राएलियों में से वह उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो अहेर करके खाने के योग्य पशु व पक्षियों को पकड़े व उसके लोहू को उड़ेल कर धूली मांस से ढप दे। 14 क्योंकि शरीर का प्राण जो वह उसका लोहू है उसी के प्राण के साथ एक ही है। इसलिए मैं इस्राएलियों से कहता हूँ कि किसी प्रकार के प्राणी के लोहू को तुम न खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लोहू ही है, और जो इसको खाए वह नाश किया जाए। 15 और जो कोई चाहे वह देशी हो या परदेशी, जो कोई किसी लोथ व फाड़े हुए पशु का मांस खाए, वह अपने वस्त्रों को धोकर जल में स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे, तब तक वह शुद्ध होगा। सांझ तक अशुद्ध रहे तब वह शुद्ध होगा। 16 और यदि वह उनको न धोए न स्नान करे तो उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। ले व्यवस्था 18 1 ले व्यवस्था 18:1 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 2 इस्राएलियों से कहे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। 3 और मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे न करना, और कनान देशों के कामों के अनुसार मैं भी तुम्हें ले चलना चाहता हूँ, कारण न करना और न उन देशों की विधियों पर चलना। 4 मेरे नियमों को ही मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। 5 इसलिए तुम मेरे नियमों को और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा, मैं यहोवा हूँ। 6 तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबिनी का तन उगाड़ने को उसके पास न जाए, मैं यहोवा हूँ। 7 अपनी माता का तन जो तुम्हारे पिता का तन है न उगाड़ना, वह तो तुम्हारी माता है, इसलिए तुम उसको न उगाड़ना। 8 अपनी सौतेली माता का तन भी न उगाड़ना, वह तुम्हारे पिता का ही तन है। 9 अपनी बहन चाहे सगी हो या सौतेली, चाहे वह घर में उत्पन्न हो या बाहर, उसका तन न उगाड़ना। 10 अपनी पोती व अपनी नातिन का तन न उगाड़ना, उनकी देह तो मानो तुम्हारी ही है। 11 और तुम्हारी सौतेली बहन जो तुम्हारे पिता से उत्पन्न हुई वह तुम्हारी बहन है, उसका भी तन न उगाड़ना। 12 अपनी फूफी का तन न उगाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता की निकट कुटुंबिन है। 13 अपनी मौसी का तन न उगाड़ना, क्योंकि वह तुम्हारी माता की निकट कुटुंबिनी है। अपने चाचा का तन न उगाड़ना, अर्थात उसकी स्त्री के पास न जाना, वह तुम्हारी चाची है। 15 अपनी बहू का तन न उगाड़ना, वह तो तुम्हारे बेटे की स्त्री है, इस कारण तुम उसका तन न उगाड़ना। 16 अपने भोजी का तन न उगाड़ना, क्योंकि वह तुम्हारे भाई का ही तन है। 17 किसी स्त्री और उसके बेटे दोनों का तन न उगाड़ना, और उसकी पोती व उसके नातिन को अपने स्त्री करके उसका तन न उगाड़ना, वे तो निकट कुटुंब और ऐसा करना महापाप है। 18 और अपनी स्त्री और बहन को भी अपनी स्त्री करके और उसकी सौत न करना कि पहली के जीवित रहते हुए उसका तन भी उगाड़े। 19 जब कोई स्त्री अपने ऋतु के कारण अशुद्ध रहे तब तक उसके पास उसका तन न उगाड़ने को न जाना। 20 और फिर अपने भाई बंधु की स्त्री से कुकर्म और अशुद्ध न हो जाना। 21 और अपने संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके न चढ़ाना, और न अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र करना, मैं यहोवा हूँ। स्त्री गमन की
रात्रि पुरुष गमन न करना, यह तो घिनौना काम है, यह तो घिनौना कर्म है। 23 किसी जाति के पशु के साथ पशुगमन करके अशुद्ध न होना, और न कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संग कर्म करे, यह तो उल्टी बात है। 24 ऐसा कोई भी काम अशुद्ध न हो जाना, क्योंकि जिन जिन जातियों को मैं तुम्हारे से आगे निकालने पर हूँ, वे ऐसा काम करके अशुद्ध हो गई हैं। 25 और उनका देश भी अशुद्ध हो गया, इस कारण मैं उस पर उसके अधर्म का दंड देता हूँ, वह देश अपने देशवासियों उगल देता है। 26 इस कारण तुम मेरी विधि और नियमों को निरंतर मानना, चाहे देशी चाहे तुम्हारे बीच में रहने वाली परदेशी हो, तुम में से कोई भी ऐसा घिनौना काम न करे। 27 क्योंकि ऐसा सब घिनौना कामों को उस देश के मनुष्य तो तुमसे पहले उसमें से रहते थे, वे करते आए हैं, और इसी से वह देश अशुद्ध हो गया। 28 अब ऐसा ना हो कि जिस देश में से जो तुम में से पहले और उस देश में रहती थी, उसको उसने उगल दिया, और जब तुम उसको अशुद्ध करो तो वह तुमको भी उगल दे। 29 जितने ऐसा कोई घिनौना काम करे, वह सब प्राणी अपने लोगों में से नाश किए जाएं। 30 यह आज्ञा जो मैंने तुम्हारे मानने को दी है, उसे तुम न मानना, और जो घिनौनी रीतियां तुमसे पहले प्रचलित हैं, उनमें से किसी पर न चलना, और न उनके कारण अशुद्ध हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ले व्यवस्था 19:1 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, दो इस्राएलियों की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। 3 और अपनी माता और अपने पिता का भय मानना, और अब मेरे विश्राम दिनों को मानना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। 4 और तुम मूर्तों की ओर न फिरना, और देवताओं की प्रतिमाएं डालकर न बना लेना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। 5 जब तुम यहोवा के लिए मेल बलि करो, तब ऐसा बलिदान करो कि मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊं। 6 उसका मांस बलिदान के दिन और दूसरे दिन खाया जाए, परंतु तीसरे दिन तक जो रह जाए वह आग में जला दिया जाए। 7 और यदि उसमें से कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए तो वह घृणित ठहरेगा और ग्रहण न किया जाएगा। 8 और उसको खाने वाला यहोवा के पवित्र पदार्थ को अपवित्र ठहराता है, इसलिए उसको अपना अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा, और वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। 9 फिर तुम अपने देश के खेत काटो, और जब अपने देश के कोने कोने तक पूरा न काटना, और काटे हुए खेत को गिरी पड़ी बालों को न चुनना। 10 और अपनी दाख की बारी का दाना न तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी जड़े हुए अंगूरों को न बटोरना, उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। 11 तुम चोरी न करना, और एक दूसरे से न तो कपट करना और न झूठ बोलना। 12 तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न ठहराना, मैं यहोवा हूँ। 13 एक दूसरे पर अंधेर न करना, और न एक दूसरे को लूट लेना, और मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात बिहान तक न रहने पाए। मजदूर की मजदूरी। 14 बहेरे को शाप न देना, और अंधे के आगे ठोकर न खाना, और परमेश्वर का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। 15 न्याय में कुटिलता न करना, न तो कंगाल का पक्ष करना, और न बड़े मनुष्यों का मुंह देख विचार करना, या दूसरे का न्याय धर्म से करना। 16 लूतरा बन के अपने लोगों में न फिरा करना, और एक दूसरे के लोहू बिहाने की युक्तियां न बांधना, मैं यहोवा हूँ। 17 अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का तुझ पर भार को उठाना पड़ेगा। 18 पलटा न लेना, और न अपने जाति भाइयों के से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। 19 तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना, अपने पशुओं को भिन्न भिन्न जातियों के पशुओं से मेल न खाने देना, अपने खेत में 2 प्रकार के बीज इकट्ठे न बोना, और सनी और ऊन को मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहनना। 20 फिर कोई स्त्री दासी हो और उसकी मंगनी किसी पुरुष से हो गई हो परंतु वह न तो दाम और न सेंत मेंत स्वाधीन हो गई हो, उससे यदि कोई कुकर्म करे तो उन दोनों को दंड तो मिले, पर उस स्त्री के स्वाधीन न होने के कारण वे दोनों मार डाले जाएं। 21 वह पुरुष मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के पास एक मेढ़ा दोष बलि के लिए ले आए।
22 और याजक उसके लिए पाप करने के कारण दोष बलि के मेढ़े के द्वारा उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, तब उसका किया हुआ पाप क्षमा किया जाएगा। 23 जब तुम कनान देश में पहुंचकर किसी प्रकार के फूल के वृक्ष लगाओ तो उनके फल 3 वर्ष में तुम्हारे लिए मानो खतना रहित ठहरे, इसलिए यह उनमें से कुछ न खाया जाए। 4:24 और चौथे वर्ष में उन सब के फल यहोवा की स्तुति करने के लिए पवित्र ठहरे। 25 जब 5वें वर्ष में तुम उनके फल खाना, इसलिए तुम उनमें से कुछ बहुत से मिले, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। 26 जब तुम लोहू लगा हुआ कुछ मांस न खाना और न टोना करना, न अशुभ मुहूर्तों को मानना। 27 अपने सिर में घेरा रखकर न मूंडना और न अपने गाल के बालों को मुड़ना। 28 और मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना और न उसमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूँ। 29 अपने बेटियों को वेश्या बनाकर अपवित्र न करना और न ऐसा हो कि वेश्यागमन के कारण महापाप से भर जाए। 30 मेरे विश्राम दिन को माना करना और पवित्र स्थान का निरंतर भय मानना, मैं यहोवा हूँ। 31 ओझाओं और भूत साधनों वालों की ओर से और न फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न होना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। 32 पक्के बाल वालों के सामने उठ खड़े होना, बूढ़े का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का निरंतर भय करना, मैं यहोवा हूँ। यहोवा 33 और यदि कोई परदेशी तुम्हारे देश में तुम्हारे संग रहे तो उसको दुख न देना। 34 जो परदेशी तुम्हारे संग में रहे वह तुम्हारे लिए देशी के समान और उससे अपने ही समान प्रेम करना, क्योंकि तुम भी मिस्री देश में परदेशी थे और मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। यहोवा 35 तुम न्याय में और परिणाम में और तौल में और नाप में कुटिलता न करना। 36 सच्चा तराजू, धर्म के बटखेरे, सच्चा एपा और धर्म का हीन तुम्हारे पास रहे और तुम्हारे यहोवा हूँ जो कुछ मिस्र देश से निकल ले आया है। 37 और तुम मेरी सब विधियों को, सब नियमों को मानते हुए निरंतर पालन करो, मैं यहोवा हूँ। ले व्यवस्था 20 1 है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 2 इजराइलियों से कहा कि इजराइलियों में से व इजराइलियों के बीच में रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों न हो जो अपनी कोई संतान का मोलेक को बलिदान करे, वह निश्चय मार डाला जाए और जनता उसको पत्थरवाह मारे। 3 और मैं उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों में से इस कारण नाश करूंगा कि उसने अपनी संतान मोल को देकर मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध किया है और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया है। 4 और यदि कोई अपनी संतान मोलेक को बलिदान करे और जनता उसके विश्वास में आनाकानी करे तो उसको मार न डाले। 5 तब मैं स्वयं उस मनुष्य को उसके घराने के विरुद्ध होकर उसको और जितने उसके पीछे होकर मोलेक के साथ व्यभिचार करे उन सबों को भी उनके लोगों के बीच में से नाश करूंगा। 6 फिर जो प्राणी ओझाओं का वह भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर वह बेचारी बने, तब मैं उन प्राणी के विरुद्ध होकर उसके लोगों के बीच में उसे नाश करूंगा। 7 और इसलिए तुम अपने को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। 8 और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। 9 कोई क्यों न हो जो अपने पिता व माता को शाप दे, वह निश्चय मार डाला जाए। उसने अपने पिता व माता को शाप दिया, इस कारण से उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। 10 फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी है और वह व्यभिचारिणी, दोनों निश्चय मार डाले जाएं। 11 और यदि कोई अपनी सौतेली माता के साथ सोए वह अपने पिता ही का तन उगाड़ने वाला ठहरेगा, सो इसलिए वे दोनों निश्चय मारे डाले जाएं, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। 12 और यदि कोई अपने पोतू के साथ सोए तो ये दोनों निश्चय मार डाले जाएं, क्योंकि वे दोनों उल्टा काम करने वाले हैं और उनका खून उनके सिर पर ही पड़ेगा। 13 और यदि कोई जिस रीति स्त्री से उससे रति पुरुष से प्रसंग करे तो ये दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरेंगे, इस कारण से वे निश्चय मार डाले जाएं, उनका खून भी उन्हीं के सर पड़ेगा। 14 और यदि कोई
अपनी पत्नी और अपनी सास दोनों को रखे, और तो यह महापाप है। इसलिए वह पुरुष उन दोनों स्त्रियों तीनों के तीनों आग में जलाए जाएं, जिससे कि तुम्हारे बीच महापाप न हो। 15 फिर यदि कोई पुरुष पशुगामी हो तो पुरुष को पुरुष और पशु दोनों निश्चय मार डाले जाएं। 16 यदि कोई स्त्री पुरुष के पास जाकर उसके संग कुकर्म करे तो उस स्त्री को और पुरुष पशु दोनों का घात करना में निश्चय मार डाले जाएं, उनका खून उन्हीं का सिर पड़ेगा। 17 यदि कोई अपनी बहन का, चाहे उसकी सगी बहन हो या सौतेली, उसका नग्न देखे तो वह निंदित बात है। वे दोनों अपने जाति भाइयों की आंखों के सामने नाश किए जाएं, क्योंकि यदि अपनी बहन का तन उगाड़ने वाला ठहरेगा तो वह अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। 18 फिर यदि कोई पुरुष किसी ऋतुमती स्त्री के संग सोकर उसका तन उगाड़े तो वह पुरुष उसके रुधिर के सोते का उगाड़ने वाला ठहरेगा, और वह स्त्री अपने रुधिर के सोते की उगाड़ने वाली ठहरेगी। इस कारण से दोनों अपने लोगों के बीच में नाश किए जाएं। 19 और अपनी मौसी व फूफी का तन उगाड़ना, क्योंकि जो उसे उगाड़े वे अपने निकट कुटुंबिन को नंगा करता है, इसलिए इन दोनों को अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। 20 यदि कोई अपनी चाची के संग सोए तो वह अपने चाचा का तन उगाड़ने वाला ठहरेगा, इसलिए वे दोनों अपने पाप का भार को उठाए हुए निर्वंश मारे जाएंगे। 21 यदि कोई बोझी व बयाहू को अपनी पत्नी बनाए तो इससे घिनौना काम जानना, और वह अपने भाई का तन उगाड़ने वाला ठहरेगा, इस कारण वे दोनों निर्वंश रहेंगे। 22 तुम सब मेरी विधियों में और मेरे सब नियमों को समझ के साथ मानना, जिससे यह न हो कि जिस देश में तुम्हें लिए जा रहा हूँ वह तुमको उगल देवे। 23 और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे से आगे निकालता हूँ उनकी रीति रस्म पर न चलना, क्योंकि उन लोगों ने जो कुछ कुकर्म किए हैं उसी के कारण मुझे उनसे घृणा हो गई है। 24 और तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम तो उनकी भूमि के अधिकारी होगे, और मैं इस देश को जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जिसने तुमको देशों के लोगों से अलग किया है। 25 इस कारण तुम अशुद्ध और शुद्ध पशुओं में और शुद्ध और अशुद्ध पक्षियों में भेद करना, और कोई पक्षी व पशु व किसी प्रकार का भूमि पर रेंगने वाला जीव जंतु क्यों न हो, जिसको मैंने तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहराकर वर्जित किया है, उससे तुम अपने आप अशुद्ध न करना। 26 और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देश के लोगों के लिए इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। 27 और यदि कोई पुरुष वह स्त्री ओझाई व भूत साधना करे तो वह निश्चय मार डाला जाए, ऐसे पत्थर बहा किया जाए, उसका खून उन्हीं के सर पड़ेगा। ले व्यवस्था 21 1 ले व्यवस्था 21:1 फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि हारून के पुत्र जो याजक हैं उनसे कहे कि तुम्हारे बेटों में से कोई भी मरे तो उसके कारण तुम में से कोई अपने को अशुद्ध न करे। 2 अपने निकट कुटुंबियों अर्थात अपनी माता पिता व बेटे व बेटी को भाई के लिए। 3 अपने कुंवारी बहन जिसका विवाह न हुआ हो, जिनके समीपी संबंध हो, उनके लिए वह अपने को अशुद्ध कर सकता है। 4 पर याजक होने के नाते वह अपने लोगों में प्रधान है, इसलिए वह अपने को ऐसा अशुद्ध न करे कि अपवित्र हो जाए। 5 वे न तो अपने सिर मुंडाए और न अपने गाल के बालों को मुंडाए और न अपने शरीर को चीरे। 6 वे अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहें और परमेश्वर का नाम अपवित्र न करें, क्योंकि वे यहोवा के हव्य को और जो उनके परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करते हैं, इस कारण वे पवित्र बने रहें। 7 वे वेश्या का भ्रष्टा को ब्याह न ले और न त्यागी हुई को ब्याह ले, क्योंकि याजक अपने परमेश्वर के लिए पवित्र होता है। 8 इसलिए तू याजक को पवित्र जानना, क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है, इसलिए वह तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे, क्योंकि मैं यहोवा हूँ जो तुम पवित्र करता मैं पवित्र हूँ। 9 और यदि याजक की बेटी वेश्या बनकर अपने आप को अपवित्र करे तो वह अपने पिता को अपवित्र ठहराती, वह आग में जलाई जाए। 10 और जो कोई भाइयों में महायाजक हो, उसके सिर पर अभिषेक का तिल डाला गया हो और उसके पवित्र वस्त्रों को पहनने के लिए संस्कार हुआ हो, तो वह अपने सिर के बाल बिखरने न दे और अपने वस्त्र फाड़े। 11 न वह किसी लोथ के पास जाए, न अपने पिता व माता के कारण अपने को अशुद्ध करे। 12 और वह पवित्र स्थान से बाहर न निकले और अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट
धारण किए हुए है, मैं यहोवा हूँ। 13 और वह कुंवारी ही स्त्री को ब्याहे। 14 जो विधवा व त्यागी हुई, भ्रष्ट व वेश्या हो गई हो, ऐसे किसी को न ब्याहे। वह अपने ही लोगों में से किसी कुंवारी कन्या को ब्याहे। 15 और वह अपने वीर्य को अपने लोगों में अपवित्र न करे, क्योंकि मैं उसका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा। 17 हारून से कहे कि तेरे वंश की पीढ़ी पीढ़ी में जिस किसी के कोई भी दोष है, वह अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप न आए। 18 क्यों कोई क्यों न हो, क्यों जिसमें दोष हो वह समीप न आए, चाहे वह अंधा हो, लंगड़ा हो, चाहे नक नक चपटा हो, चाहे उसके शरीर के कुछ अंग अधिक हो गए हों। 19 वह उसका पाँव व हाथ टूटा हो। 20 वह कुबड़ा हो, वह बौना हो, वह उसकी आंखों में दोष हो, वह मनुष्य के चाई व खुजली हो, वह उसके अंड पिचके हों। 21 हारून याजक के वंश में से जिस किसी में कोई दोष हो, वह यहोवा के हव्य चढ़ाने के लिए समीप न आए। वह जो दोष युक्त है, वह कभी भी अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप न आए। 22 वह अपने परमेश्वर के पवित्र और परम पवित्र दोनों प्रकार के भोजन को खाए। 23 परंतु उसके दोष के कारण वह न तो बीच वाले पर्दे के भीतर आए, न वह वेदी के समीप, जिसमें से ऐसा न हो कि वह मेरे पवित्र स्थानों को अपवित्र, और क्योंकि मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। 24 इसलिए मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को तथा कुल इसराइलियों को यह बात कह के सुनाई। ले व्यवस्था 22 ले व्यवस्था 22 1 फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि दो हारून और उसके पुत्रों से कहे कि इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं से जिनको वे मेरे लिए पवित्र करते हैं न्यारे रहें, और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न करें। मैं यहोवा हूँ। 3 और उनसे कहे कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में, तुम्हारे सारे वंश में जो कोई अपनी अशुद्धता की दशा में उन पवित्र की हुई वस्तुओं के पास जाए, उन इस्राएलियों यहोवा के लिए पवित्र करते हैं, वह प्राणी मेरे सामने से नाश किया जाएगा। मैं यहोवा हूँ। 4 और हारून के वंश में से कोई क्यों न हो, जो कोई कोढ़ी वह उसके पर में हो, वह मनुष्य जब तक अशुद्ध न हो जाए तब तक पवित्र की हुई वस्तुओं में से कुछ न खाए। और जो लोथ के कारण अशुद्ध हुआ हो, वह वीर्य रसखलित हुआ हो, तो ऐसा मनुष्य को कोई न छुए। 5 और जो कोई किसी ऐसे रेंगनेहारे जंतु को छुए जिससे वे लोग अशुद्ध हो सकते हैं, वह किसी ऐसे मनुष्य को छुए जिससे किसी प्रकार की अशुद्धता हो, तो उसको भी लग सकती है। 6 तो वह प्राणी जो इनमें से किसी को छुए सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे, और जब तक जल से स्नान न करे तब तक की पवित्र वस्तुओं में से कुछ न खाए। 7 और जब सूर्य अस्त होने पर शुद्ध ठहरेगा, तब वह पवित्र वस्तुओं में से खा सकेगा, क्योंकि उसका भोजन वही है। 8 जो जानवर आप से मरा हुआ पशु से फाड़ा गया, उसे खाकर वह अपने आप को अशुद्ध न करे। मैं यहोवा हूँ। 9 इसलिए याजक लोग मेरी सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करें, ऐसा न हो कि वे उनको अपवित्र करके पाप का भार उठाएं और इसके कारण मर भी जाएं। मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। 10 पराए कुल व जिससे पवित्र वस्तु को न खाने वाले, वह याजक का पाहुन व मजदूर हो, तो भी वह पवित्र वस्तु न खाए। 11 यदि याजक किसी प्राणी को रुपया देकर मोल ले, तो वह प्राणी उसमें खा सकता है, और याजक के घर में उत्पन्न हुए हों तो भी वह भोजन में से खाएं। 12 यदि कोई याजक की बेटी पराये कुल में किसी पुरुष से ब्याही गई हो, तो वह भेंट की हुई पवित्र वस्तुओं में से न खाए। 13 जब यदि याजक की बेटी विधवा या त्यागी हुई हो, तो उसकी संतान न हो, तो वह अपनी बाल्यावस्था रीति के अनुसार अपने पिता के घर में रहती हो, तो वह अपने पिता के भोजन में से खाए, परंतु पराये कुल का कोई उसमें से न खाने पाए। 14 और यदि कोई मनुष्य किसी पवित्र वस्तु में से कुछ भूल से खाया जाए, तो वह उसका 5वां भाग बढ़ाकर उससे याजक को भर दे। 15 वे इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को जिन्हें वे यहोवा के लिए चढ़ाएं अपवित्र न करें। 16 वे उनको अपनी पवित्र वस्तुओं में से खिलाकर उनसे अपराध व दोष न उठवाएं। मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। 17 फिर यहोवा ने मूसा से कहा। 18 हारून और उसके पुत्रों से और इस्राएल के घराने वाले इस्राएलियों में रहने वाले प्रदेशियों में से कोई क्यों न हो मन्नत व स्वेच्छित बलि करने के लिए यहोवा को कोई महाबलि चढ़ाए। 19 तो अपने प्राण निमित्त ग्रहण योग्य करने के लिए मैं बैलों व भेड़ों व बकरियों में से निर्दोष नर चढ़ाया जाए। 20 जिनमें से कोई दोष न हो उसे न चढ़ाना, क्योंकि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण योग्य न ठहरेगा। 21 जो कोई बैल
व भेड़ बकरियों में से विशेष वस्तु संकल्प करने के लिए स्वेच्छा बलि के लिए युवा को मेल बलि चढ़ाए तो ग्रहण होने के लिए अवश्य है कि वह निर्दोष हो, उसमें कोई दोष न हो। 22 जो अंधा वह अंग का टूटा व लूला हो, उसमें से रसोली व खोरा व खुजली हो, ऐसा युवा के लिए न चढ़ाना, उनको वेदी पर युवा के लिए हव्य न चढ़ाना। 23 जिस किसी बैल व भेड़ का बकरी का कोई अंग अधिक व कम हो गया उसे स्वेच्छित के लिए चढ़ा सकते हो, परंतु मन्नत पूरी करने के लिए वह ग्रहण न होगा। 24 जिसके अंड दबे व कुचले हों व टूटे व कट गए हों उसको युवा के लिए न चढ़ाना और अपने देश में भी ऐसा काम न करना। 25 फिर इनमें से किसी एक को तुम अपने परमेश्वर का भोजन जानकर किसी परदेशी से लेकर न चढ़ाओ, क्योंकि उनमें उनका बिगाड़ वर्तमान है, उनमें दोष है, इसलिए वे तुम्हारे निमित्त ग्रहण न होंगे। 26 फिर यहोवा ने मूसा से कहा। 27 जब बछड़ा व भेड़ व बकरी का बच्चा उत्पन्न हो तो वह 7 दिन तक अपनी माँ के साथ रहे, फिर 8वें दिन से आगे वह यहोवा के हव्यावह चढ़ावे के लिए ग्रहण योग्य ठहरेगा। 28 चाहे गाय भेड़ी व बकरी हो उसको और उसके बच्चे को ही एक ही दिन में बलि न करना। 29 और जब यहोवा के लिए धन्यवाद का मेल बलि चढ़ाओ तो उससे इस प्रकार से करना कि वह ग्रहण योग्य ठहरे। 30 वह उसी दिन खाया जाए, उससे भी कुछ दिन बिहान तक रहने न पाए, मैं यहोवा हूँ। 31 और तुम मेरी आज्ञाओं को मानना और उनका पालन करना, मैं यहोवा हूँ। 32 और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठहरना, इसलिए मैं इजराइलियों के बीच में अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा, मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। 33 जो तुम मिस्र देश से निकाल लाया हूँ, जिससे तुम परमेश्वर बना रहा हूँ, मैं यहोवा हूँ। ले व्यवस्था 23 1 फिर यहोवा ने मूसा से कहा। 2 इजराइलियों से कहे कि यहोवा के पर्व जिसका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, वे मेरे पर्व ये हैं। 3 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वें दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है, उसमें किसी प्रकार का कामकाज नहीं किया जाए, वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। 4 फिर यहोवा के पर्व दिन में से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वे ये हैं। 5 पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे। 6 और उसी महीने 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे उसमें तुम 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। 7 उनमें से पहले दिन तुम्हारी पवित्र सभा और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। 8 और 7वें दिन तुम यहोवा को हव्य चढ़ाना और 7वें दिन पवित्र सभा हो, उस दिन परिश्रम का कोई भी काम न करना। 9 फिर यहोवा ने मूसा से कहा। 10 इजराइलियों से कहे कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा देता है और उसमें से उसके खेत में काटो, तब अपने अपने पक्के खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना। 11 और वह उसे पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए और उसे विश्राम दिन के लिए दूसरे दिन हिलाए। 12 और जिस दिन तुम पूले को हिलवाओ, उसी दिन 1 वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना। 13 और उसके साथ अन्न बलि एपा के 10वें अंश तेल से सने हुए मैदे को, वह सुखदायक सुगंध के लिए यहोवा का हव्य हो, और उसके साथ का अर्घहीन भर की चौथाई दाखमुख हो। 14 और जब तुम अपने इस चढ़ावे को परमेश्वर के पास न ले जाओ, उस दिन एक नए खेत में से न तो रोटी खाना और न बुना हुआ अन्न और न हरी बाले, यह तुम्हारी पीढ़ी में तुम्हारे सारे घरानों के लिए सदा विधि ठहरे। 15 और फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट की पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 दिन विश्राम गिन लेना। 16 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। 17 तुम अपने घरों में से एपा के 10वें अंश मैदा की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना, वे खमीर के साथ पकाई जाएं और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। 18
और उस रोटी के संग एक एक वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे और एक बछड़ा और 2 मेढ़े वे अपने साथ के अन्न बलि और संग अर्घ समेत यहोवा के लिए होम बलि के समान चढ़ाए, अर्थात वे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हव्य ठहरे। फिर 19 फिर पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए एक वर्ष के लिए 2 भेड़ के बच्चों को चढ़ाना। 20 जब तब याजक उनको पहली उपज की रोटी समेत यहोवा के सामने हिलाने के लिए भेंट के लिए हिलाए, और इन रोटियों के संग वे 2 भेड़ के बच्चे भी हिलाएं, वे यहोवा के लिए पवित्र और याजक का भाग ठहरे। 21 और तुम उस दिन यह प्रचार करना कि आज हमारी एक पवित्र सभा होगी, और कोई परिश्रम का कोई काम न करना होगा, या तुम्हारे सारे घरानों में तुम्हारी सारी पीढ़ियों में सदा सदा की विधि रहेगी। 22 और तुम अपने देश के खेत काटो, जब तुम अपने खेत के कोनों को पूरी रीति से न काटना, और खेत में गिरी हुई बालों को न इकट्ठा करना, उससे दीनहीन और परदेशी के लिए छोड़ देना, और मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। 23 फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि 24 इस्राएलियों से कहे कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम है, उसी में स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाएंगे और एक पवित्र सभा इकट्ठी होगी। 25 उस दिन तुम परिश्रम का कुछ काम न करना और यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना। 26 और फिर यहोवा ने मूसा से कहा 27 उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाएगा, वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा, और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा का हव्य चढ़ाना। 28 उस दिन तुम किसी प्रकार का काम काज न करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है, जिससे मैं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। 29 इसलिए जो प्राणी उस दिन दुख से न सह सके वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। 30 और जो प्राणी उस दिन किसी एक प्रकार का काम काज करे, उस प्राणी को मैं उसके लोगों के बीच में से नाश कर डालूंगा। 31 तुम किसी प्रकार का काम काज न करना, यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के तुम्हारे घराने में सदा विधि ठहरे। 32 वह दिन तुम्हारे लिए परम विश्राम का हो, उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और उस महीने के 9वें दिन की सांझ लेकर दूसरी सांझ तक अपना विश्राम दिन माना करना। 33 फिर यहोवा ने मूसा से कहा 34 इस्राएलियों से कहे कि उस 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। 35 फिर पहले दिन पवित्र सभा हो और उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। 36 और 7 दिन यहोवा के लिए हव्य चढ़ाया करना, और 8वें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना, वह महासभा का दिन है, और उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। 37 यहोवा के नियत पर्व है ये है कि तुम यहोवा को हव्य चढ़ाना, अर्थात होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, अर्घ प्रत्येक अपने अपने नियत समय पर चढ़ाया करना, और पवित्र सभा का प्रचार करना। 38 इन सबों से अधिक यहोवा के विश्राम दिनों को मानना, अपनी बेटों और सब मन्नतों और स्वेच्छा बलियों को जो यहोवा को अर्पण करोगे चढ़ाया करना। 39 फिर 7वें महीने के 15वें दिन को जब तुम देश की उपज इकट्ठा करो, तब 7 दिन तक यहोवा का पर्व मनाना। पहले दिन विश्राम हो और 8वें दिन परिश्रम हो। 40 और फिर पहले दिन का अच्छे वृक्षों और उपज और खजूर के पत्ते, वृक्ष और गन्ने, वृक्ष की डालियां और नालों के मजबूत मजून को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना। 41 और प्रति वर्ष 7 दिन तक यहोवा के लिए पर्व मनाना, यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा सदा की विधि ठहरे, और 7वें महीने में यह पर्व सदा माना जाए। 42 7वें दिन तक झोपड़ियों में रहना, और 7 जितने जन्म के इजरायली हैं वे सब के सब झोपड़ियों में रहें। 43 इसलिए कि तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी के लोग जान रखें कि जब यहोवा हम इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था, तब उसने उनको झोपड़ियों में से टिकाया था, और मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। 44 और मूसा ने इस्राएलियों को यहोवा के पर्व के नियत समय कह सुनाया। लेवी व्यवस्था 24 लेवी व्यवस्था 24 1 फिर यहोवा ने मूसा से कहा 2 इस्राएलियों को यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जलपाई का निर्मित तेल ले आना, कि दीपक नित्य जलता रहे। 3 हारून उसको बीच वाले तंबू में साक्षी पत्थर के बीच में डाले, बीच वाले पर्दे से बाहर यहोवा के सामने नित्य सांझ से भोर तक सजकर रहे,
यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा विधि ठहरे। 4 वह दीपकों के स्वच्छ दिवट पर युवा के सामने नित्य सजाया करे। 5 और तू मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, रोटी प्रत्येक रोटी में एपा का 2/10वां अंश मैदा हो। 6 और जब उनकी 2 पाती करके एक पाती में 6 रोटियां हो, 6 रोटियां स्वच्छ मेज पर युवा के सामने धरना। 7 और एक एक पाती का पर एक चोखा लोबान रखना कि वह रोटी पर स्मरण स्मरण दिलाने वाली वस्तु और युवा के लिए हव्य हो। 8 प्रति विश्राम दिन को वह उसे नित्य युवा के सम्मुख क्रम से रखा करे। यह सदा की वाचा की रीति इजराइलियों की ओर से हुआ करे। 9 और वह हारून और उसके पुत्रों की होंगी और वे उसको किसी पवित्र स्थान में खाएं, क्योंकि वह यहोवा के हव्यों में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरे। 10 उन दिनों में किसी इजरायली स्त्री का बेटे जिसका पिता मिस्री पुरुष था इजरायलियों के बीच चला गया, और वह इजरायली स्त्री का बेटा एक इजरायली पुरुष छावनी के बीच में आपस में मारपीट करने लगे। 11 वह इजरायली स्त्री का बेटा यहोवा के नाम की निंदा करके शाप करने लगा। यह सुनकर लोग उसको मूसा के पास ले गए। उसकी माता का नाम शलोमीत था, जो दान के गोत्र के दिब्री की बेटी थी। 12 उन्होंने उसको हवालातें बंद कर दिया, जिससे यहोवा की आज्ञा से इस बात पर विचार किया जाए। 13 तब यहोवा ने मूसा से कहा। 14 तुम लोग शाप देने वाले को छावनी के बाहर लिवा ले आ जाओ, और जितनों ने यह निंदा सुनी है वह सब अपने अपने हाथ उसके सिर पर पटके टेकें, और तब सारी मंडली के लोग उसको पत्थरवाह करें। 15 तू इजरायलियों की से कहे कि कोई क्यों न हो और न कोई अपने परमेश्वर को शाप दे, उसे अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। 16 यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाएगा। सारी मंडली के लोग निश्चय करके उसको पत्थरवाह करें, चाहे वह देशी हो या चाहे परदेशी हो। यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। नाम की निंदा करे तो वह मारा डाला जाए। 18 और जो कोई किसी घरेलू पशु को प्राण से मारे वह भी उसे भी भर दे, अर्थात प्राणी की संति प्राणी दे। 19 फिर यदि किसी दूसरे को चोट पहुंचाए तो उस जैसा उसने किया हो वैसा ही उसके साथ भी किया जाए। 20 अर्थात अंग भंग करने की संति अंग भंग किया जाए, आँख की संति आँख, दांत की संति दांत, और जैसे चोट जिसने किसी को पहुंचाई हो वैसा ही उसको भी पहुंचाई जाए। 21 और पशु को मारने वाला उसको भर दे, परंतु मनुष्य को मार डालने वाला मार डाला जाए। 22 तुम्हारा नियम एक ही हो, जैसा देश के लिए वैसा ही प्रदेश के लिए भी, और मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। 23 मूसा और इजराइलियों को यह समझाया, तब उन्होंने उसे शाप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाकर उसको पत्थरवाह किया, और वह इजराइलियों ने वैसा ही किया जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। ले व्यवस्था 1 फिर यहोवा ने सीने पर्वत के पास मूसा से कहा। 2 इजराइलियों से कहे कि जब तक तुम उस देश में प्रवेश करो तब तक मैं तुम्हें देता हूँ, जब भूमि को यहोवा के लिए विश्राम मिला। 3 6 वर्ष तो अपने आप खेत बोया करा, और 6 वर्षों अपनी अपनी दाख की बारी छाट कर देश की उपज इकट्ठी किया करना। 4 परंतु 7वें वर्ष भूमि को यहोवा के लिए परिश्रम विकराल समय परम विश्राम काल मिला, और उसमें से न तो अपने खेत बोने के लिए और न अपनी दाख की बारी छाटना। 5 और जो कुछ काटे हुए खेतों में से अपने आप से उगे उसे न काटा, और अपनी बनी छाटी हुई दाखलता की दाखों को न तोड़ना, क्योंकि वह भूमि के लिए प्रिय विश्राम का वर्ष होगा। 6 और अब भूमि के विश्राम की उपज से तुमको और तुम्हारी दासी को और तुम्हारे साथ रहने वाले मजदूरों और परदेशियों को भी भोजन मिलेगा। 7 और तुम्हारे पशुओं को भी और देश में जितने भी जंतु हों उनको भी भोजन और भूमि की उपज से होगा। 8 और 7 विश्राम वर्ष अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिन ले, और 7वां वर्ष यह है उस समय 49 वर्ष होगा। 9 तब 7वें महीने से 10वें महीने तक अर्थात प्रायश्चित के दिन जय जयकार के महाशब्द का नारसिंगा अपने सारे देश में सब नहीं फुकवाना। 10 और 50वें वर्ष को पवित्र करके मनाना, और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। वह वर्ष तुम्हारे यहाँ जुबली कहलाए।
उसमें तुम अपने निज अपनी 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 निज भूमि और अपने अपने घराने में लौट पाओगे। 11 और तू यह यहाँ वह 50वां वर्ष जुबली का वर्ष कहलाए, उसमें तुम न बोना और जो अपने आप उगे उसे भी न काटना और न बिन छटी हुई दाखलता की दाखों को तोड़ना। 12 क्योंकि वह जुबली का वर्ष होगा और वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा, तुम उसकी उपज खेत में से ही लेके खाना। 13 इस जुबली का वर्ष में तुम अपनी निज भूमि में लौटने पाओगे। 14 और यदि तुम अपने भाई बंधु के हाथ कुछ बेचो व अपने भाई बंधु से कुछ मोल लो तो तुम एक दूसरे पर अंधेर न करना। 15 और जुबली के पीछे जितने वर्ष बीते होंगे उनकी गिनती के अनुसार दाम ठहरा के एक दूसरे से मोल लेना और शेष वर्षों की उपज के अनुसार वह तेरे हाथ बेचें। 16 और जितने वर्ष रहे और जितने दाम बढ़े और जितना वर्ष कम रहे उतना ही दाम घटाना, क्योंकि वर्ष की उपज जितनी हो उतनी ही वह तेरे हाथ बेचेगा। 17 और तुम अपने अपने भाई बंधु पर अंधेर न करा, अपने परमेश्वर का भय करना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। 18 इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना मैं और मेरे नियमों पर जाम समझ बूझ कर चलना, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे। 19 और भूमि अपनी उपज उपजाया करेगी और तुम पेट भर कर खाया करोगे और उस देश में निडर बसे रहोगे। 20 और यदि तुम अपने कहो कि 7वें वर्ष में हम क्या खाएंगे, न तो हम बोएंगे न अपनी खेत की उपज इकट्ठी करेंगे। 21 तो जानो कि मैं तुमको 6वें वर्ष की में ऐसा आशीष दूंगा कि भूमि की उपज 3 वर्ष तक काम आएगी। 22 तुम 8वें वर्ष में बोओगे और पुरानी उपज में से खाते रहोगे और 9वें वर्ष की उपज में से खाते रहोगे। 23 भूमि की सदा के लिए तो बेची न जाए क्योंकि भूमि मेरी है। भूमि सदा के लिए तो बेची न जाए क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम प्रदेशी हो, बाहरी रहोगे। 24 लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को छुड़ा लेना। 25 यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो तो अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डालो और उसके कुटुंबियों में से जो कुछ सबसे निकट हो वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। 26 और यदि किसी मनुष्य के लिए कोई छुड़ाने वाला न हो तो उसके पास इतना धन न हो कि आप ही अपने भाग को छुड़ा ले सके। 27 तो वह उसके बिकने के समय से इतने वर्षों की गिनती करके शेष वर्षों की उपज का दाम उसको जिसने उसे मोल लिया हो फिर दे और वह अपनी निज भूमि का अधिकारी हो जाए। 28 परंतु यदि इतनी पूंजी न हो कि उसे फिर अपनी कर सके तो उसकी बेची हुई भूमि जुबली के वर्ष तक के मोल लेने के हाथ में रहे और जुबली के वर्ष में छूट जाए, तब वह मनुष्य अपनी निज भूमि का फिर अधिकारी हो जाएगा। 29 फिर यदि कोई मनुष्य शहर पनाह वाले नगर में बसने का घर बेचे तो वह बेचने के बाद वर्ष भर के अंदर उसे छुड़ा सकेगा, अर्थात पूरे वर्ष उस मनुष्य को छुड़ाने का अधिकार रहेगा। 30 यदि वह वर्ष भर में न छुड़ाने पाए तो वह घर को शहर पनाह वाले घर में से नगर में हो और मोल लेने वाले का बना रहे और पीढ़ी पीढ़ी में उसी में वंश का बना रहे और जुबली के वर्ष में भी न छूटे। 31 परंतु बिना शहरपनाह के गांवों के घर तो देश के खेतों के समान गिने जाएंगे, उनका छुड़ाना भी हो सकेगा और वे जुबली के वर्ष में छूट जाएं। 32 और लेवियों के निज भागों के नगरों के जो घर में हों वे उन्हें लेविय जब चाहें छुड़ाएं। 33 और यदि कोई लेविय अपना भाग न छुड़ाए तो वह बेचा हुआ घर जो उसके भाग के नगर में हो और जुबली के वर्ष में छूट जाए, क्योंकि इस्राएलियों के बीच लेवियों का भाग उनके नगर वे ही घर हैं। 34 और उनके नगरों की चारों ओर की चराई की हुई भूमि बेची न जाए, क्योंकि वह उनका सदा भाग होगा। 35 फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए तो तू उसको संभालना, वह परदेशी व यात्री की नाई संग तेरे संग रहे। 36 उसे ब्याज व बढ़ती न लेना, अपने परमेश्वर का भय मानना जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। 37 उसको ब्याज का रुपया न लेना और न उससे भोजन वस्तु लाभ के लालच से देना। 38 मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा मैं तुम्हें कनान देश के लिए और तुम्हारे परमेश्वर ठहरने की मनसा से तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। 39 फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु तेरे सामने कंगाल हो कर अपने आप को तेरे हाथ बेच डाले तो उसे दास के समान सेवा न करवाना।
40 वह तेरे संग मजदूर व यात्री की नाई रहे और जुबली के वर्ष तक तेरे संग रहकर सेवा करता रहे। 41 वह बाल बच्चों समेत तेरे पास से निकल जाए और अपने कुटुंब में से अपने पितरों के निज भूमि में से लौट जाए। 42 क्योंकि वे मेरे ही दास हैं, जिनको मैं मिस्र देश से निकाल लाया हूँ, इसलिए वे दास की रीति से न बेचे जाएं। 43 उस पर कठोरता से अधिकार न करना, अपने परमेश्वर का भय मानते रहना। 44 जो तेरे दास दासियां हों तुम्हारी चारों ओर की जातियों में से हों और दासों और दासियों में से उन्हीं में से मोल लेना। 45 और जो यात्री लोग तुम्हें बीच में परदेशी होकर कहेंगे कि उनमें से और उनके घरानों में से भी जो भी तुम्हारे पास आए हों, उनके पास तुम्हारे देश में उत्पन्न हो गए हों, उनमें से तुम दास और दास मोल लो, वे तुम्हारा भाग ठहरे। 46 और तुम अपने पुत्रों को जो भी तुम्हारे बाद होंगे उनके अधिकारी कर सकोगे, वे उनका भाग ठहरे और उनमें से सदा अपने लिए दास लिया करना। परंतु तुम्हारे भाई बंधु जो इस्राएली हों उन पर अपना अधिकार कठोरता से न जताना। 47 फिर यदि तेरे सामने कोई परदेशी व दात्री धनी हो जाए तो उसके सामने तेरा भाई कंगाल होकर अपने आप को तेरे सामने उस परदेशी व यात्री का वह उसके वंश के हाथ बेच डाले। 48 तो उसके बिक जाने के बाद वह फिर छुड़ाया जा सकता है, उसके भाइयों में से कोई उसको छुड़ा सकता है। 49 वह उसका चाचा व चचेरा भाई व उसके कुल का कोई भी निकट कुटुंब भी उसको छुड़ा सकता है। यदि वह धनी हो जाए तो वह अपने आप को छुड़ा सकता है। 50 वह अपने मोल लेने वाले के साथ अपने बिकने के वर्ष के जुबली के वर्ष तक का हिसाब करे और बिकने का दाम वर्षों की गिनती के अनुसार हो, अर्थात वह दाम मजदूर के दिवसों के समान उसके साथ होगा। 51 यदि जुबली के बहुत वर्ष रह जाएं तो जितने रुपयों में वह मोल लिया गया हो वह उनमें से अपने छुड़ाने का दाम उतने वर्षों के अनुसार फेर दे। 52 और यदि जुबली के वर्ष थोड़े से रह गए हों तो भी वह अपने स्वामी के साथ हिसाब करके अपने छुड़ाने का दाम उतने ही वर्षों के अनुसार फेर दे। 53 वह अपने स्वामी के संग उस मजदूर के समान रहे जिसकी वार्षिक मजदूरी ठहराई जाती है, उसका स्वामी उस पर तेरे सामने कठोरता से अधिकार न जताने पाए। 54 और यदि वह इन रीतियों से छुड़ाया न जाए तो वह जुबली के वर्ष में अपने बाल बच्चों के समेत छूट जाए। 55 क्योंकि इजराइली तेरे दास हैं और वे मिस्र से निकाले हुए दास हैं, मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। 26 ले व्यवस्था 26 है। एक तुम अपने लिए मूर्तें न बनाना और न कोई खुदी हुई मूर्ति व लाट अपने लिए खड़ी न करना, न अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्काशीदार पत्थर स्थापन करना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। 2 तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। 3 तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो। 4 तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा और तुम तथा भूमि पर अपनी उपज उपजेगी और मैदान के वृक्षों को अपने फल दिया करेंगे। 5 यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दीवानी करते रहोगे और बोने के समय पर भी पेट दाख तोड़ते रहोगे और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसोगे। 6 और तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला न हो और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी। 7 और तुम अपने शत्रुओं को मार भगा दोगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। 8 और तुम में से 500 मनुष्य को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे और तुम्हारा तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। 9 और तुम्हारी और कृपा दृष्टि रखूंगा और तुम को फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा से पूर्ण करूंगा। 10 और तुम अपने हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते हुए भी पुराने को निकालोगे। 11 और तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। 12 और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारे परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। 13 और मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ तो तुमको मिस्र देश से निकाले लिए ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला और तुम को सीधा खड़ा करके चलाया है। 14 यदि तुम मेरी न सुनोगे तो और इन सब की आज्ञाओं को न मानोगे तो और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करेंगे और जब तुम सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा तोड़ोगे। 16 तो मैं तुमसे यह कहूंगा कि अर्थात तुमको बेचैन करूंगा और शहरों को ज्वर से पीड़ित करूंगा, उनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा क्योंकि तुम्हारे शत्रु और उसकी उपज खा लेंगे। 17 और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे और जब कोई तुमको खदेड़ता न होगा तब भी तुम भागोगे। 18 और यदि तुम इन बातों के उपरांत मेरी न सुनो तो तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुणित ताड़ना और दूंगा।
दाढ़ना और दूंगा, और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ूंगा, और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पीतल का बना दूंगा, और तुम्हारे बल का आकारथ गवाया अर्थ था, क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज न उपजाएगी और मैदान अपने फल न देंगे। 21 और यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना न मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा। 22 और मैं तुम्हारे बीच नए पशु भेजूंगा और न तुमको निर्वंश करेंगे, और तुम्हारे घरेलू पशुओं को नाश कर डालेंगे और तुम्हारी गिनती घटाएंगे, जिससे तुम्हारी सड़कें सूनी पड़ जाएंगी। 23 और फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से न सुधरो तो मेरे विरुद्ध चलते रहो, तो 24 तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा। 25 तो मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलवाऊंगा जो वाचा तोड़ने का पूरा पूरा पल बदला लेगी, और जब तुम अपने नगरों में जा जाकर इकट्ठा होगे, तब मैं तुम्हारे बीच में मरी मरी फैलाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं के वश में सौंप दिए जाओगे। 26 और जब मैं तुम्हारे लिए अन्न के आधार को दूर कर डालूंगा, तब 10 स्त्रियां तुम्हारी रोटी एक ही तंदूर में पकाकर तोल तोल कर बांटा देंगे और तुम खाकर भी तृप्त न होगे। 27 यदि तुम इसके उपरांत भी मेरी न सुनोगे और मेरे विरुद्ध ही चलते रहोगे। 28 तो मैं अपने न्याय से तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण तुमको 7 गुनी ताड़ना और भी दूंगा। 29 और तुमको अपने बेटों और बेटियों का मांस खाना पड़ेगा। 30 और मैं तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा दूंगा तुम्हारे सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ डालूंगा, तुम्हारी लोथों की मूर्तियां तुम्हारी लोथों की तुम्हारी तोड़ी हुई मूर्तों को फेंक दूंगा, और मेरी आत्मा तुमसे घृणा हो जाएगी। 31 मैं तुम्हारे नगरों को उजाड़ दूंगा और तुम्हारे पवित्र स्थानों को उजाड़ दूंगा और तुम्हारा सुखदायक सुगंध ग्रहण न करूंगा। 32 मैं तुम्हारे देश को सूना कर दूंगा और जो शत्रु उसमें रहते हैं वे इन बातों के कारण चिकित होंगे। 33 और मैं तुमको जाति जाति के बीच से तितर बितर करूंगा और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूंगा, और तुम्हारा देश सूना हो जाएगा और तुम्हारे नगर उजड़ जाएंगे। 34 जब जितने दिन वह सूना पड़ा रहेगा और तुम अपने शत्रुओं के देश में रहोगे, वह उतने दिन तक विश्राम कालों को मानता रहेगा। 35 और जितने दिन वह सूना पड़ा रहेगा और उतने दिन विश्राम करेगा, अर्थात जो विश्राम उसको तुम्हारे वहां बसने के समय तुम्हारे विश्राम कालों को न मिला होगा, वह उसको तब मिलेगा। 36 और तुम में से जो बेच रहे होंगे अपने शत्रुओं के देश में, उनके हृदय में कायरता उपजाऊंगा, वे पत्ते के खड़कने से भी भाग जाएंगे और वे ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार के आगे से भागे, और किसी के बिना पीछा किए वे गिर पड़ेंगे। 37 जब कोई पीछा करने वाला न हो तो मानो तलवारों के मध्य से वे एक दूसरे को ठोकर खाकर गिरते जाएंगे और तुमको अपने शत्रुओं के सामने ठहरने की कुछ शक्ति न रहेगी। 38 तब तुम जाति जाति के बीच पहुंचकर नाश हो जाओगे और तुम्हारे शत्रुओं की भूमि तुमको खा जाएगी। 39 और तुम में से जो बचे रहेंगे वे अपने शत्रुओं के देशों और अपने अधर्म के कारण गल जाएंगे, और अपने पुरखाओं के अधर्मों के कारण कामों के कारण वे भी उनको कई नाई गल जाएंगे। 40 वे अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे और उसे विश्वासघात को जो मेरा कहेंगे यह भी मान लेंगे, और हम यहोवा के विरुद्ध चले थे। 41 इसी कारण हमारे विरुद्ध होकर हमें शत्रुओं के देश में ले आया है। यदि उस समय उनका कतना रहित हृदय तब दब जाएगा और वे उस समय अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे। 42 तब वह तो वाचा में मैंने याकूब के संग बांधी थी और उसका स्मरण करूंगा, और वाचा ने इसहाक से जो वाचा मैंने इब्राहिम से बांधी थी उनका भी स्मरण करूंगा, और इस देश को भी स्मरण करूंगा। 43 वह उन देशों से रहित होकर सूना पड़ा रहेगा और उसके बिना सूना रहकर भी अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा, और वे लोग अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे। इस कारण उन्हें मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया था और उनकी आत्माओं को मेरी विरोधियों से घृणा की थी। 44 इतने पर भी जब वे अपने शत्रुओं के देश में होंगे, तब मैं उनको इस प्रकार नहीं छोड़ूंगा और न उनसे ऐसी घृणा करूंगा कि उनका सर्वनाश कर डालूं और उस वाचा को तोड़ दूं
जो उनसे बांधी थी, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। 45 मैं उनके भलाई के लिए पितरों से बांधी हुई वाचा का स्मरण करूंगा, जिन्हें मैं अन्य जातियों की आंखों के सामने मिस्र देश से निकाल लाया था, और उनका परमेश्वर ठहरूं मैं यहोवा हूँ। 46 और जो जो विधियां एवं नियम और व्यवस्था यहोवा ने अपने ओर से इस्राएलियों के लिए सीने पर्वत पर मूसा के द्वारा ठहराई थी, वे ये हैं। ले व्यवस्था 27 है। 1 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 2 इस्राएलियों से कहे कि जब तक कोई विशेष संकल्प माने तो संकल्प के प्राणियां तेरे ठहराने के अनुसार यहोवा के होंगे। 3 इसलिए यदि वह 20 वर्ष व इससे अधिक और 60 वर्ष से कम आयु अवस्था का पुरुष हो तो उसके लिए पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 50 शेकेल का एक रुपया ठहरे। 4 और यदि वह स्त्री हो तो 30 शेकेल ठहरे। 5 फिर यदि उसकी अवस्था 5 वर्ष व उससे अधिक व 20 वर्ष से कम हो तो लड़के के लिए तो 20 शेकेल और लड़की के लिए 10 शेकेल ठहरे। 6 और यदि उसकी अवस्था 1 महीने व उससे अधिक व 5 वर्ष से कम हो तो लड़के के लिए 5 और लड़की के लिए 3 शेकेल ठहरे। 7 फिर उसकी अवस्था 60 वर्ष से अधिक हो वह पुरुष हो तो उसके लिए 15 शेकेल और स्त्री हो तो 10 शेकेल ठहरे। 8 परंतु यदि कोई इतना कंगाल है कि याजक का ठहराया हुआ दाम न दे सके तो वह याजक के सामने खड़ा किया जाए और याजक उसकी पूंजी ठहराए, अर्थात जितना संकल्प करने वाले से हो सके याजक उसी के अनुसार ठहराए। 9 फिर जिन पुस्तक पशुओं में से लोग यहोवा को चढ़ाते हैं ऐसे में से कोई संकल्प किया जाए और जो पशु को यहोवा को दे वह पवित्र ठहरेगा। 10 वह किसी प्रकार से न बदले, न तो उसकी बुरी संति अच्छा और न अच्छी संति को बुरा दे, और यदि वह उस पशु से दूसरी संति पशु दे और वह उसका बदला, दोनों पवित्र ठहरेंगे। 11 और जिन पशुओं में से लोग यहोवा के लिए चढ़ावा नहीं चढ़ाते ऐसों में यदि वह उसके मजाक उसको याजक के सामने खड़ा कर दे। 12 तब याजक पशु के गुण अवगुण दोनों का विचार उसके मोल ठहराए, और जितना याजक ठहराए उसका मोल उतना ठहरे। 13 यदि संकल्प करने वाला किसी प्रकार से छुड़ाना चाहे जो मोल याजक ने ठहराया हो उसमें से 5वां भाग बढ़ाकर कर दे। 14 फिर यदि कोई अपना घर यहोवा के लिए पवित्र ठहरा कर संकल्प करे तो याजक उसके गुण अवगुण दोनों का विचार कर उसका मोल ठहराए, और जितना याजक ठहराए उसका मोल उतना ही ठहरे। 15 और यदि घर का पवित्र करने वाला उसे छुड़ाने वाला जितना रुपया याजक ने उसको मोल ठहराया हो वह उसमें 5वां भाग और बढ़ाकर जब वे घर उसका घर रहेगा। 16 और यदि कोई अपनी निज भूमि का कोई भाग यहोवा के लिए पवित्र ठहराने लगे तो उसका मोल इसके अनुसार ठहरे कि उसमें से कितना बीज पड़ेगा, और जितना भूमि के उपभूमि में होमोर पर जो पड़े उतने की मोल का 50 शेकेल ठहरे। 17 यदि वह अपने खेत जुबली के वर्ष में ही पवित्र ठहर जाए तो उसके दाम तेरे ठहराने के अनुसार ठहरे। 18 और यदि वह अपने खेत जुबली के वर्ष के बाद पवित्र ठहराए तो जितने वर्ष उस दूसरे जुबली के वर्ष के बाकी रहे उसके अनुसार याजक उसके लिए रुपये का हिसाब करे, जब तक जितना हिसाब में आए उतना याजक के ठहराने से कम हो। 19 और यदि याजक को पवित्र ठहराने वाला उसे छुड़ाने वाला चाहे तो याजक ने ठहराया हुआ वह 5वां भाग को बढ़ा दे, और तब उस खेती को उसी का ठहरे रहेगा। 20 और यदि वह खेत उसको छुड़ाना न चाहे वह उसको दूसरे के हाथ बेचना हो तो वह खेत आगे भी कभी न छुड़ाया जाए। 21 परंतु जब वह खेत जुबली के वर्ष में छूटे तब पूरी रीति से अर्पण किए हुए खेत की नाई यहोवा के लिए पवित्र ठहरे, अर्थात वह याजक की भूमि का निजी हो जाए। 22 और यदि कोई अपना मोल लिया हुआ खेत और उसकी भूमि निज के खेतों का काम न हो तो यहोवा के लिए पवित्र ठहराए। और 23 तो याजक जुबली के वर्ष तक का हिसाब करके उस मनुष्य के लिए जितना ठहराए उतना ही वह यहोवा के लिए पवित्र जान कर उसी दिन दे। 24 और फिर जुबली के वर्ष में वह खेत के उस अधिकार में जिससे वह मोल लिया गया हो, अर्थात जिसकी वह निज भूमि हो उसी की फिर हो जाए। 25 और जिस वस्तु का मोल याजक ठहराए उसका मोल पवित्र स्थान ही के शेकेल के हिसाब से ठहरे, शेकेल 20 गेरे का ठहरे। 26 घरेलू पशुओं का पहिलौठा और जो यहोवा का पहिलौठा ठहरे उसको तो कोई पवित्र न ठहराए, चाहे वह बछड़ा हो या भेड़ हो या बकरी व बच्चा, वह यहोवा का ही है। 27 परंतु यदि वह अशुद्ध पशु का हो तो उसका
पवित्र करने ठहराने वाला उसको याजक के ठहराए हुए मोल के अनुसार उसका 5वां भाग और उसका बढ़ाकर छुड़ा सकते हैं। और यदि वह न छुड़ाया जाए तो याजक के ठहराए हुए मोल पर बेच दिया जाए। 28 परंतु अपनी सारी वस्तुओं में से जो कुछ यहोवा के लिए अर्पण करे, चाहे मनुष्य हो या पशु, उसके उसकी निजी भूमि का खेत हो, कोई ऐसी अर्पण की हुई वस्तु न बेची जाए और न छुड़ाई जाए, तो अर्पण किया जाए यह यहोवा के लिए परम पवित्र ठहरे। 29 मनुष्यों में से जो कोई अर्पण किया जाए वह छुड़ाया न जाए, निश्चय वह मार डाला जाए। 30 फिर भूमि की उपज का दशमांश फिर वो भूमि की उपज का दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो या वृक्ष का फल, यहोवा ही का है, इसलिए पवित्र ठहरे। 31 यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो पांचवा भाग बढ़ाकर उसे छुड़ाए। 32 गाय और बैल, भेड़ बकरियां, निदान जो पशु गिनने के लिए लाठी के तले निकाले वाले जाते हैं, उनका दशमांश अर्थात 10-10 पीछे एक एक पशु यहोवा के लिए ठहरे। 33 उसके गुण व अवगुण न विचरे और न उसके बदले न, और यदि कोई उसको बदल भी ले तो उसका बदला दोनों पवित्र ठहरे और वह भी कभी न छुड़ाया जाए। 34 और जो आज्ञा यहोवा ने इस्राएलियों के लिए सीनै पर्वत पर मूसा को दी हैं वे यही हैं।